लगा रखा है और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि मास्क भी उसे नहीं रोक पा रहा। पहले आप मेरी जो इसको दिखाने का जो इसकी पोल खोल वर्तमान सरकार की हम पोल खोल रहे हैं और ये देखो आप मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया है, पर अंदर की क्या स्थिति है। गौ सेवक है, उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ये हमारी गाय माता को क्या दे रही है। ये देखना चाहिए चालू रोड पे ये किस तरीके से उन्होंने कूड़ादान बना दिया है। और जितने भी गौ सेवक हैं, जो भी गौ सेवक है दिल्ली के, आज देख लो कि दिल्ली के रेखा गुप्ता ने इंजेक्शन कितने, ये माचिस की तिल्लियाँ ये सब पड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए लोग किस तरीके से स्मैक वगैरह और पता नहीं कौन कौन से नशे करते हैं। यहाँ पे देखिए इंजेक्शन, डिस्पोजेबल इंजेक्शन। ये वर्तमान सरकार की पोल है ये दिल्ली की। एक बार यहाँ पे वॉशरूम की आप स्थिति दिखाइए आप। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। इस समय हम तिलक नगर की विधानसभा में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुरु नानक नगर। इस गुरु नानक नगर का सौंदर्यकरण यहाँ के जो सांसद है कमलजीत शेरावत और जो यहाँ के जो श्रीमती शिल्पा कौर बिट्टू जी निगम पार्षद है, उन्होंने कराया। एक तरफ से यहाँ का सौंदर्यकरण करवा रहे हैं, जिसके लिए तमाम ये देखेंगे किस तरीके से गुरु नानक नगर का प्यार देते हुए यहाँ पे दिल का निशान रखा गया है और एक तरीके से यहाँ पे तिरंगा का अपमान कर रहे हैं। ये है यहाँ पे भाजपा के निगम पार्षद। यहाँ पे सौंदर्यकरण है, आसपास देखेंगे कितनी अच्छी जगह है। और वहाँ देखेंगे आप सौंदर्यकरण का एक दूसरा नमूना देखो, ये यहाँ पे सौंदर्यकरण है। यहाँ पे रोड के मेन रोड, चालू रोड पे यहाँ पे कूड़ादान बना दिया गया है। ये तो इनके विकास की स्थिति है। और तो और मैं दिखाऊं आपको कि ये लोग किस तरीके से पैसे की बर्बादी करते हैं। यहाँ पे इन्होंने गमला लगाया, पर इस गमले की मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। एक नहीं, दो गमले हैं, आपके पीछे एक तीसरा भी है, पर यहाँ की मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं है। और ये झूठा प्रचार करते हैं यहाँ के जो काउंसलर है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार इधर आके दिखाइए। इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है एमसीडी के द्वारा यहाँ पे कूड़ा डालना मना है। साथ ही साथ लिख रखा है कि आप लोग सीसीटीवी के कैमरे के नज़र में है और 500 रुपये जुर्माना लगेगा। पर यही वो काउंसलर यहाँ पे कूड़ेदान का डस्टबिन लगा देते हैं चालू रोड पे, और आने जाने वाले लोगों को जो मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है वो आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने मास्क लगा रखा है, अभी मैं जितनी आगे जाऊँगा उतनी ये बदबू बढ़ेगी। और मेरे सामने देख सकते हैं जैसा कि दिल्ली की पिछली सरकार ने यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक खोला था और यहाँ के आम जन लोगों को हर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी, चाहे वो टेस्ट की सुविधा हो, चाहे डॉक्टर को दिखाना हो। और अभी मैं इससे पहले बता दूं, 30 अक्टूबर को यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने के लिए वर्तमान दिल्ली सरकार ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया और 2 हफ्ते का टर्मिनेशन लेटर देके स्टाफ को उनकी सेवा समाप्त करने के लिए कहा गया। 121 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक हैं जो किराए पर चल रही थी, जिन्हें बंद करवा दिया गया। उसी में से एक नमूना आप देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक तो अब खैर रहा नहीं। और मैं बता दूं, मेरे सामने विकासपुरी विधानसभा है, जहां पे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार की यह विधानसभा लगती है। पर वही पंकज कुमार जी अपने विधानसभा के लोगों को या आसपास के लोगों को क्या दे रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली के मंत्री भी है और एक किसी विधानसभा के विधायक भी है। तो आप देखेंगे कितनी बदबू है। यहाँ पे एक डेस्क लगा, बेंच लगा रहा था, बेंच चाहिए, देखेंगे आप बेंच चाहिए, पर ये बेंच टूट के अब ये कूड़े में तब्दील हो गया है। ये वो बेंच जब काम आता था, जब लोग अंदर क्लिनिक में जाते थे तो यहाँ पे वो आराम करते थे। अब मैं आपको इस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लेके चलूँगा, उससे पहले मैं अपना मास्क लगा लूँ, क्योंकि यहाँ पे बदबू इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी को अंदर जाना होगा तो खुद वो मास्क लगा के जाए, अन्यथा यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। आप एक बार कूड़े को, डस्टबिन को दिखाएंगे, आप एक बार ये दिखाएंगे, इधर पूरा दिखाएंगे एक बार। और यहाँ पे किस तरीके से कारोबार हो रहा है, सारे जितने भी कबाड़ी कर्मचारी हैं सारे इधर ही हैं। आप देखेंगे ये जो सौंदर्यकरण के लिए पौधा लगा गया था, और यहाँ पे अभी हमें देखते ही, मीडिया को देखते ही वो सारे दूर हो गए हैं। और यहाँ पे सौंदर्यकरण के लिए जो गमला लगाया गया था, देखेंगे आप, जो पौधे लगाने की जगह थी वहाँ पे आज कूड़ा फेंका जा रहा है। एक बार पास यहाँ रोटियां हैं, आप ये दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे लोगों की सुविधाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और मैं कह दूं, वर्तमान की दिल्ली सरकार कितना गिर सकती है, ये आप आज का हमारा ये न्यूज़ कवर देख के आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर किसी मोहल्ला क्लिनिक को बंद करना है, भले ही बंद कर दो आप, पर आसपास की स्थिति की सफाई की जिम्मेदारी कौन लेगा। अब मैं अंदर जाऊंगा और इसकी भयावह स्थिति को दिखाऊंगा। भयावह इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बदबू इतनी ज़्यादा है। आप देखेंगे मैंने मास्क लगा रखा है और इतनी ज़्यादा बदबू आ रही है कि मास्क
कि मास्क भी उसे नहीं रोक पा रहा। पहले आप मेरी जो इसको दिखाने का जो इसकी पोल खोल वर्तमान सरकार की हम पोल खोल रहे हैं, और ये देखो आप मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया है, पर अंदर की क्या स्थिति है आप ये देखेंगे। अंदर किस तरीके से नशा भी होता है, यहाँ पे हुक्के का वो पड़ा हुआ है, जो भी इक्विपमेंट कह लो, वो पीने वाले को ही पता है कि इसे क्या कहते हैं। आप आगे आएंगे और नीचे आप दिखाओ, और ये देखो पहले की सरकार ने कितना अच्छा काम किया था। जो डेकोरेशन थी, वॉल की डेकोरेशन, एक बार वो भी दिखा दो। ये पिछली सरकार का काम है, जो वॉल पे आपको दिख रहा है दिल्ली सरकार, यहाँ लिखा हुआ है आपकी सरकार। और अभी की जो वर्तमान सरकार दिल्ली में चल रही है, भाजपा की सरकार, नीचे उसकी देन है। ये किस तरीके से सिंक लगे हुए हैं। और आप आगे आ जाओ, और ये सनातन को कहने वाले लोग यहाँ पे देखो किस तरीके से सनातन का ही मजाक उड़ा रहे हैं। आ जाओ आ जाओ और दिखाता हूँ मैं आपको अंदर की स्थिति। इसे कूड़े में बदल दिया गया है, ये कूड़ादान है। आप नीचे से ऊपर तक की दीवारों को दिखाओ। ऊपर से देखने में लगेगा कि ये कोई स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है, पर नीचे से देखने में लगेगा कि ये कूड़ादान है। ऊपर की स्थिति पिछली सरकार आम आदमी सरकार की देन है, पर नीचे की जो स्थिति दिख रही है ये वर्तमान की भाजपा सरकार, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार की देन है। आप आगे आएंगे, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा। जहाँ कभी डॉक्टर बैठते थे, जहाँ कभी नर्स बैठती थी, आज वहाँ पे नशे। यहाँ देखिए कितने इंजेक्शन, कितने ये माचिस की तिल्लियाँ, ये सब पड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए लोग किस तरीके से स्मैक वगैरह और पता नहीं कौन कौन से नशे करते हैं। यहाँ पे देखिए इंजेक्शन, डिस्पोजेबल इंजेक्शन। ये वर्तमान सरकार की पोल है, ये दिल्ली की। एक बार यहाँ पे वॉशरूम की आप स्थिति दिखाइए। आप ये मेरे पैर में देखो इंजेक्शन चुभ गया है ये, तो भाई इसको भी देख के कहीं हम भी इन्फेक्टेड ना हो जाए। ये नीचे, आप नीचे पूरा दिखाइए पूरा। ये यहाँ पे अभी भी नशा चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे किस प्रकार के नीचे इंजेक्शन दिखेंगे, बीड़ी, माचिस, तिल्लियाँ। और ये यहाँ पे कभी लैब हुआ करता था, लिखा हुआ है लैब टेस्ट। आज उसके नीचे आप देख लो क्या है। ये लाइटर कहाँ से आया, एक बार आप इस लाइटर को दिखाइए। शायद यहाँ पे नशे करने वाले लोग रहते हैं, जो यहाँ पे देखो लाइटर पड़ा हुआ है। ये आप देख लो पूरी ऊपर से नीचे वॉल की स्थिति देख लो। और ये कंसल्टेशन रूम हुआ करता था। आप एक बार बोर्ड दिखाइए कंसल्टेशन रूम को, ठीक है। ये यहाँ पे डॉक्टर बैठते थे, और आज डॉक्टर ना रह के यहाँ पे किस तरीके से कूड़ेदान में ये तब्दील हो गई है। ये वर्तमान की रेखा गुप्ता की सरकार, दिल्ली में भाजपा सरकार इतनी गिर सकती है कि जनता से, जो जनता ने इनसे उम्मीद करी थी, आज ये उस उम्मीदों पे खरी नहीं है, बल्कि यहाँ की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने इसे कूड़े में बदल दिया है। आप देखेंगे। और यहाँ पे अब उन जो गौ सेवक है उनसे पूछना चाहूँगा कि आपकी दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ये हमारी गाय माता को क्या दे रही है। ये देखना चाहिए। चालू रोड पे ये किस तरीके से उन्होंने कूड़ादान बना दिया है। और जितने भी गौ सेवक हैं, जो भी गौ सेवक है दिल्ली के, आज देख लो कि दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार चालू रोड पे किस प्रकार से दे रही है। यहाँ पे सारे जानवर, पशु की भी ज़िंदगी का बुरा हाल है, और आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनकी भी स्थिति बुरी है। यहाँ पे कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे कि वर्तमान सरकार को खुश किया जाए, पर वो खुश करने वाली तो है नहीं जनता को। यहाँ पे जितनी भी गंदगी है, जितनी भी इस चीज़ की जिम्मेदारी है, ये कहीं ना कहीं भाजपा की दिल्ली सरकार की है। मेरे पीछे आप आ जाओ, और भी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। पूरा एक बार कूड़े को एक बार ढंग से दिखाओ, कूड़े को। किसी की कोई मेंटेनेंस नहीं है। अंदर से मोहल्ला क्लिनिक का हाल दिखा दिया, जहाँ पे नशे के कारोबार चलते हैं, और अंदर ही वहाँ पे लोग नशे करने वाले लोगों के साथ साथ बाहर ये कूड़ादान है। ये यहाँ पे सौंदर्यकरण था और हो रहा है, पर यहाँ की कोई मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस ना होने के कारण लोग यहाँ पे आते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बदबू का सामना करना पड़ता है, बीमारियाँ भी होती है। आप यहीं रहते हो भैया? अच्छा लग रहा है देख के? ये बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है यार। बहुत मास्क के खड़े हो यहाँ पे तो इतनी स्मेल आ रही है, बहुत गंदगी है, देख सकते हो आप। बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल है। हाँ जी। ये मोहल्ला क्लिनिक था, तब यहाँ पे साफ सफाई होती थी, अब यहाँ पे साफ सफाई नहीं होती। ना, ये बहुत बुरा हाल है ये इधर का। बहुत बुरा हाल है। आप भी भैया कुछ बोलना चाहोगे कूड़े के बारे में? आपकी तो गाड़ी भी यहाँ पे लगी हुई है कूड़े में। कूड़े के बारे में देख लो आप, सामने ही है, इसके तो कोई कुछ है नहीं। लोग मेन रोड पे नहीं, हमने कल रात को पार्क किया था इसको, गाड़ी को। अभी इसकी हालत देख लो, सुबह क्या हालत हो रखी है। पहले क्या थी, अब और क्या है। ये तो बीमारी का है सारा सिस्टम। ये इससे बीमारी होगी, बीमारी फैलेगी इससे। बहुत ज़्यादा गंदगी है इधर, तो खड़े भी नहीं हो जाता। खड़े होने की तो बहुत दूर की बात है, इससे इसके पास से गुजरा भी नहीं जाता। ये तो इतना गंदा काम हो रखा है इधर। ये देखेंगे किस प्रकार से आम लोगों ने भी बोला है यहाँ पे ये भैया कूड़ा डाल रहे हैं। भैया कूड़ा क्यों डालते हो यहाँ पे?
भाई और कहाँ डाले कूड़ा? अच्छा कूड़ा मतलब वही है, आप भी यही कहना चाहेंगे जब सरकार ने कूड़ेदान ही बना दिया, डस्टबिन रख दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जनता तो इसे डस्टबिन में डालेगी। बिल्कुल यार। डस्टबिन नहीं होता तो आप डालते भी नहीं डाल। कब से लगे हुए डस्टबिन? ये मेरे को तो भैया 4-5 साल हुए हैं जब से यही देखा। अच्छा 4-5 साल पहले से यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक चलता था? नहीं, ये तो नया बनाया है नहीं जब। पहले चलता था? नहीं, पहले नहीं चलता। पहले नहीं चलता था? नहीं। कितने साल पहले से नहीं चलता था? ये करीब मेरे 5-10 साल। 10 साल से चला ही नहीं है ये। ये नया बनाया है जब इसको बने हुए 1 साल ही हुआ अभी। पर यहाँ पे लोग आते थे, मरीज आते थे दवाइयाँ लेने के लिए। नहीं, ये ओपन ही नहीं हुआ। ओपन ही नहीं हुआ है ये। अच्छा तो ये कह रहे हैं ओपन ही नहीं हुआ। अब इसकी क्या सच्चाई है, हमें वर्तमान जो यहाँ के विधायक है, विधायक कौन है? जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह के पास जाना पड़ेगा और उनसे ये पूछना पड़ेगा कि आपने 1 साल पहले ये आम आदमी का यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, तो चालू हुआ या नहीं हुआ? आपका क्या नाम है? संजय। संजय। कि हमें जो स्थानीय निवासी संजय जी से सूचना प्राप्त हुई है कि ये मोहल्ला क्लिनिक कभी चालू ही नहीं हुआ। खैर चालू हुआ हो या ना हुआ हो, पहले आप आसपास चालू रोड की इस कूड़े की स्थिति को देख लो। यहाँ इतनी बदबू है कि वर्तमान सरकार को इसे ठीक करना चाहिए। और पास ही में स्वास्थ्य मंत्री का भी यहाँ विधानसभा विकासपुरी, उसको भी ये इन चीज़ों को संज्ञान में लाके इस पर जल्दी से कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।